कहा कि ये मुकम्मल बजट नहीं है और मुकम्मल बजट इंतखाबात के बाद सामने आएगा। उनका कहना था कि लोग इस बजट पर वोट नहीं देंगे। उमर ने कहा कि सरकार ने जम्मू कश्मीर को अवामी हुकूमत से महरूम रखा है। बड़गाम में पार्टी लीडर अली मोहम्मद सागर की रिहाइशगाह पर उनका वालहाना इस्तकबाल किया गया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने कश्मीर की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की। ये फुल बजट तो था नहीं, फुल बजट इलेक्शन के बाद होगा। अब हम तो जानते थे कि कोई नया टैक्स लगेगा, नहीं न लगा। अब लोग इस बजट को देख के तो वोट नहीं देंगे। पिछले 5 साल से क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस पर फैसला होना है। हम तो सिर्फ ये उम्मीद कर सकते हैं कि जहां जम्मू कश्मीर को अपनी हुकूमत से इतने सालों से महरूम रखा गया है, कहीं हमारे ये मुतालबे जो हैं वो भी हल हो जाएं। सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने अबूरी बजट को बेसमत और अवाम मुखालिफ करार दिया। उन्होंने कहा कि बजट में विजन का फुकदान है। उन्होंने कहा कि इंतहाई अफसोसनाक है कि हुकूमत ने अखराजात में कमी का फैसला किया है, क्योंकि इससे आम लोग बहुत ज्यादा मुतासर होंगे। ये सरीहन बजट अमीरों की तरफदारी का बजट है, और जहाँ तक आम लोगों का ताल्लुक है, आम शहरियों का ताल्लुक है, वर्किंग पीपल का ताल्लुक है, उनके लिए मज़ीद बोझ ही है, राहत नहीं। आपको याद होगा कि अभी ये सरकार दावा करती है कि ग्रोथ ज़्यादा है, ग्रोथ काफ़ी हुई है, लेकिन अगर ग्रोथ के हिसाब को देखेंगे, अगर इनकी लेवल को देख लेंगे, तो होना तो ये चाहिए था कि एक्सपेंडिचर या उसकी हिस्सेदारी भी आम लोगों को मिलती। और हमारा ये भी है कि जो ग्रोथ के बारे में भी इनके दावे हैं वो फिक्शन से ज़्यादा नहीं अहमियत रखते हैं। वो फिक्शन इस लिहाज से कि जो लेवल उन्होंने कहा है वो किस आधार पर है। वो प्राइस इंडेक्स के हिसाब से होना चाहिए था कि इन्फ्लेशनरी रेट कहाँ है, महंगाई बाज़ार में क्या है। ग्रोथ को आप एब्स्ट्रैक्ट लेवल पर जांच नहीं सकते। अगर इक़्तिसादियात के बारे में ज़रा बर भी वाक़फ़ियत हो तो प्राइस इंडेक्स को देखते हुए ही, इन्फ्लेशन के लेवल को देखते हुए ही आप ग्रोथ को एस्टिमेट कर सकते हैं। ग्रोथ कितनी है, कहाँ हम पहुंच गए, आगे जा रहे हैं या रुके हुए हैं या पीछे जा रहे हैं। तो हमारे नुक्ते निगाह के मुताबिक एक बात ये, और दूसरा ये कि इनका दावा ये भी है कि रेवेन्यू में इजाफा हुआ। सही, रेवेन्यू में इजाफा हुआ होगा, लेकिन एक्सपेंडिचर में कमी क्यों? एक्सपेंडिचर अभी आप देख लीजिए, जो आंकड़े इनके हैं, जहाँ तक एग्रीकल्चर का ताल्लुक है, रूरल इकनॉमी का ताल्लुक है, उसमें एक्सपेंडिचर में कमी ही लाई गई। मनरेगा एक जो पॉपुलर स्कीम रही है, जो आम दूर दराज इलाकों में गरीब लोगों को, काश्तकारों को, बेज़मीनों को, कम ज़मीनों को कुछ दिन मिलते हैं काम करने के, उसमें भी जो एक्सपेंडिचर है उसमें कमी लाई गई। और इसके अलावा अगर आप फूड सब्सिडी को देख लेंगे, उसमें भी जो एक्सपेंडिचर है वो भी कम किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने दावा किया है कि वज़ीर खजाना ने पार्लियामेंट में जो अबूरी बजट पेश किया है उसमें आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर रविंद्र शर्मा ने कहा कि इस बजट में तरक्की से ज्यादा वोट पर तवज्जो दी गई है। देखिए, बजट में कुछ खास तो है नहीं, क्योंकि चुनाव से पहले का अंतरिम बजट है, इसलिए 2047 की बातें की गई हैं। टारगेट जो है वो अगले 5 साल का भी नहीं, 2047 तक। पहले जैसे 2014 में कहा था बुलेट ट्रेन होगी, स्मार्ट सिटी होंगे, मेट्रो सिटीज़ होंगे, जम्मू वाले भी इंतज़ार करते थे, लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो ये सरकार जो है वो नारे लगाने में बड़ी बात है, लेकिन कोई इनकम टैक्स में रिबेट नहीं मिला, जो सबसे बड़ी बात है। और एक सर्वे के मुताबिक जो रिप्यूटेड न्यूज़ एजेंसी ने किया है कि 62% लोगों ने कहा हमारी इनकम या तो सेम है या डाउन हो गई है और ख़र्चा बढ़ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। 15 करोड़ 40 लाख लोगों ने नरेगा के अंदर अपने आप को रजिस्टर करवाया है, तो इसका मतलब क्या है। और दूसरी बड़ी बात थी कि आप कोई बड़ा ऐलान करते, इसमें तो चुनाव से पहले, इसका मतलब आज स्थिति है आर्थिक वो अच्छी नहीं है। 2,05,000 करोड़ रुपया कर्ज हो गया देश पे,
और जो कि पिछले 70 साल का 2014 से पहले 55 लाख करोड़ तक था। इसलिए हालात कोई अच्छे नहीं हैं, बताया जाता है और हमेशा अनाउंसमेंट की जाती है। 2 बार तो अनाउंसमेंट की गई पिछले सालों में कि 100 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इस बार कहा गया 11 करोड़ करेंगे। जो इस तरह के नारे लगाए जाते हैं लेकिन ठोस कुछ नहीं है, युवाओं के लिए कुछ नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई 2 बड़ी बातें हैं। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने पार्लियामेंट में पेश करदा अबूरी बजट का खैर मकदम किया है। पार्टी के सीनियर रहनुमा कविंद्र गुप्ता ने कहा कि बजट मोदी हुकूमत के विजन की अक्कासी करता है। देश की प्रगति, देश का उत्थान और देश को गति देने वाला बजट है। इसमें सभी वर्गों को, चाहे वो महिला हो, गरीब कल्याण हो, रक्षा का क्षेत्र हो, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, सभी को ध्यान में रखा गया है। भारतीय जनता पार्टी के जो भी बजट आए हैं उसमें विशेष करके गरीब कल्याण को मेन फोकस रखा गया है, महिला सशक्तिकरण पर फोकस रखा गया है और जो ऑलरेडी सभी काम चल रहे हैं उसमें बहुत सी राशि भी बढ़ाई गई है। तो हमें विश्वास करना चाहिए, हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिस आर्थिक नीति पर भारतीय जनता पार्टी चलती है वो समाज के सभी वर्गों के लिए उसी प्रकार की योजना के तहत बजट बनाया गया है। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि जिस तरह से बजट में जो चीज़ जो एक्सपेक्टेड था, यानी जो महंगाई को कम करने के लिए कोई चीज़ ऐसी कोई पॉलिसी आनी चाहिए थी वो नहीं है। जो टैक्स स्लैब है वो उसमें भी कोई कमी नहीं की गई है। देखिए, ऐसा नहीं है, विपक्ष के नाते वो जो कुछ भी कहें, लेकिन हम पिछले वर्षों में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के दौरान पूरे देश को कहीं ना कहीं, चाहे हमारा मध्यम वर्ग है, चाहे निम्न वर्ग है, चाहे उच्च वर्ग है, सभी को फायदा हुआ है। इस देश में इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डेवलपमेंट पर और सभी विशेष करके ध्यान रखा गया है और ये गति दे रहा है देश को। हम हर क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, उसी नीति पर यह बजट बनाया गया। कश्मीर के दही इलाकों में बजट को लेकर मिला जुला रद्द अमल पाया जा रहा है। लोग इस बजट को कश्मीर की सयाहती सनत के लिए काफी सूदमंद करार दे रहे हैं। हम वेलकम करते हैं। आज पहली बार हुआ है कि 38,000 करोड़ कश्मीर के लिए एलोकेट किए गए हैं। वी वेलकम दिस स्टेप और जो मुझे लगता है ये सरकार है कश्मीर टूरिज़्म के लिए, पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। लास्ट ईयर, दिस ईयर वी हैव रिकॉर्ड टूरिज़्म और एक्सपेक्टेशंस और भी हैं, और भी थी कि और कुछ चीज़ें होंगी, बट एक साथ नहीं हो सकता सब कुछ, सब चीज़ें हो। मोर एवर नया जो है ट्रेन दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग कि ट्रेन भी आ रही है, जो बैकबोन है टूरिज्म कश्मीर, तो मोर एक्सपेक्टेशंस आर देयर। लेकिन हम बहुत खुश है कि इतना अच्छा अमाउंट कश्मीर के लिए एलोकेट हुआ है और एक्सपेक्टेशंस और भी हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वो भी होंगे। पीपल फ्रेंडली है, लोगों के हित में है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी इसमें जो शायद आइंदा जो फुल फ्लेजेड बजट जो पेश की जाएगी अगले साल 2024-2025 के लिए, तो उसमें शायद वो फिलअप कर दी जाएगी। लेकिन मैं इसमें ज़्यादातर ये बता दूंगा जो कश्मीर के लिए जो एलोकेशन बजट रखी गई है जो कदर बेहतर है पिछले साल से, तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को नज़र में रखा गया है। खासकर जो वुमेन एम्पावरमेंट को देखा गया है, इसमें रेलवे बजट को भी देखा गया है, रेलवे को भी देखा गया है, या जो हवाई सफ़र एम्प्लॉयमेंट को भी देखा गया है। लेकिन सबसे बड़े जो कश्मीरियों की जो इस पर नज़र थी कि इस बजट में शायद कोई बड़ा कोई प्लान होगा, कोई स्पेशल पैकेज होगा जिसके लिए लोग मुंतज़िर थे। लेकिन जो भी है मिला जुला के बेहतर है लोगों के लिए।